औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाहि व कुन्तुम अमवाता व अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो, हालांकि तुम बेजान थे। उसने तुमको ज़िंदगी अता की, फिर वही तुम्हारी जान सल्ब करेगा, फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा, फिर उसी की तरफ तुमको पलट कर जाना है। ये सूरह बकरा की जो सिलसिलेवार तिलावत, तर्जुमा और तफसीर चल रही है, उसी के ये 27 के बाद आयत नंबर 28 से हम आगे की कुछ आयतें कवर करेंगे, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम अल्लाह के साथ कुफ्र का रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो, यानी कि तुम अल्लाह ताला की नेमतों का, अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो, जबकि तुम पूरी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठा रहे हो। तुमको ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बख्शी है, तुम्हें ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला ने बख्शे हैं। ज़मीन व आसमान से जो चीज़ पैदा होती है, जो चीज़ हासिल होती है, उन सब से फ़ायदा तुम उठाते हो। तो तुमको ये कैसे अख्तियार पहुँचता है कि तुम अल्लाह का कुफ्र इख्तियार करो, अल्लाह का इनकार कर बैठो, अल्लाह को मानने से इनकार कर दो, हालांकि उसी ने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी है, तुमको पैदा उसी ने किया है, और तुम्हारी एक दिन जान भी सल्ब कर लेगा, तुम्हारी रूह कब्ज़ कर लेगा, तुमको ज़िंदगी से छीन लेगा, और फिर वही तुम्हें दोबारा ज़िंदगी अता करेगा। यानी कि ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद एक दिन क़यामत के दिन दोबारा तुम्हें उठाएगा और फिर ज़िंदगी बख्शेगा, और तुम सब एक दिन उसी की तरफ पलट जाओगे, उसी की तरफ पलट कर तुम्हें जाना है। तो तुमको ये हक़ किसने दे दिया? तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी करें, हम अल्लाह ताला का इनकार करें? तुमको ये रवैया कतई शोभा नहीं देता है। सारी चीज़ों से फ़ायदा उठाते हो, अल्लाह ताला की नेमतों से फ़ायदा उठाते हो अल्लाह ताला की, और उसके बावजूद भी तुम अल्लाह ताला का इनकार करते हो। ये तुम किस तरीके से करते हो? तुम्हारा ज़मीर गवारा कैसे करता है इस चीज़ को? तुम बेगैरती क्यों दिखाते हो? फरमा हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ जमीआ, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा की। ज़मीन के अंदर जितने भी नबातात उगते हैं, जितनी भी पैदावार होती है, सब अल्लाह ताला ने पैदा की है। वही पैदा करने वाला है इसका, और कोई नहीं है। सुम्मस्तवा इलस्समाई वसव्वाहुन्ना सबआ समावात, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो फरमाई और 7 आसमान इस्तवार किए। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यानी कि अल्लाह ताला ने ज़मीन व आसमान बनाई, और ज़मीन व आसमान के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनाई, इंसान को पैदा किया, और वो अलीम है, इल्म वाला है। तुम जो हरकतें करते हो, तुम्हारी जो किरदार है, तुम्हारी जो एक्टिविटीज़ हैं, उन सब से अल्लाह ताला वाकिफ़ है, और वो इल्म रखता है और जानता है और बराह रास्त देखता है। तो तुमको तो डर जाना चाहिए, तुमको तो खौफ रखना चाहिए अल्लाह ताला का। मैं जो कर रहा हूँ उस पर अल्लाह ताला की निगाह है, मेरी एक एक हरकत पर निगाह है। फरमा व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी, फिर ज़रा उस वक्त का तसव्वुर करो तुम्हारे रब ने फ़रिश्तों से कहा। फ़रिश्तों से अल्लाह ताला ने क्या कहा? इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, इंसान को पैदा करने वाला हूँ। तो फ़रिश्तों ने उसके जवाब में क्या कहा? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका क़ाला इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। उन्होंने अर्ज़ किया, क्या आप ज़मीन में किसी ऐसे को मुकर्रर करने वाले हैं जो इसके इंतज़ाम को बिगाड़ देगा और खूनरेज़ियाँ करेगा? फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा, क्या तू एक ऐसी मखलूक को पैदा करेगा? तू उस इंसान को बनाएगा जो ज़मीन में जाकर फसाद बर्पा करेगा, खूनरेज़ियाँ करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा, गाली गलौज करेगा,
तू ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहा है अल्लाह ताला, क्योंकि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने नफ्स को रखा है। तो फरिश्ते जानते थे इस चीज़ को कि ये चीज़ किसी इंसान के अंदर जब होगी तो वो मखलूक आपस में लड़ाई झगड़े भी करेगी, खूंरेजियाँ भी करेगी। तो कहा आपकी हम्दो सना के साथ तस्बीह और आपके लिए तकदीस तो हम कर ही रहे हैं, या अगर तू अल्लाह इनको अपनी इबादत और अपनी बंदगी के लिए पैदा कर रहा है तो क्या हम तेरी इबादत नहीं करते? क्या हम तेरी इबादत में कमी लाते हैं? तेरी तारीफ़, तेरी तौक़ीर, तेरी तकदीस तो हम कर ही रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में क्या फरमाया? व अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। फरमाया मैं जानता हूँ जो कुछ तुम नहीं जानते। काला इन्नी आलमु माला तालमून। फरमाया जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों ने जब ये कहा कि अल्लाह ताला तेरी हम्दो सना के लिए हम काफ़ी थे, तू एक ऐसी मखलूक क्यों बना रहा है जो ज़मीन में खूंरेजियाँ करेगी, लड़ाई झगड़े करेगी, फसाद फैलाएगी, तू ऐसी मखलूक को पैदा क्यों कर रहा है अल्लाह ताला? तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में कहा काला इन्नी आलमु माला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया व अल्लमल आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। उसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए। नाम सिखाए। फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम्हारा ख्याल सही है, फ़काला अम्बीनी भी अस्माई हाउलाई इन कुन्तुम सादिक़ीन। अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी खलीफा के तकर्रुर से इंतज़ाम बिगड़ जाएगा तो ज़रा उन चीज़ों के नाम बताओ। उन्होंने अर्ज़ किया कालू सुबहानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने क्या अर्ज़ किया जब अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि इस मखलूक को बनाने के बाद ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, लड़ाई झगड़े करेंगे, खूंरेजियाँ करेंगे, तो ज़रा उन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों से अल्लाह ताला ने कहा, तो फरिश्तों ने कहा सुबहानका, इससे तो पाक तू है, नुक्स से पाक तो आप ही की ज़ात है। हम तो बस इतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा और कोई नहीं है। फरिश्तों ने कहा अल्लाह ताला हम अपनी बात को वापस लेते हैं, हमसे गलती हो गई कि बेशक जो तू जानता है वो हम नहीं जानते। सारी चीज़ों का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ तुझको है। हमारे पास जो इल्म मैसर है वो बस उतना ही है जितना तूने हमको अता किया है, ना उससे ज़्यादा हमारे पास इल्म है, उतना ही इल्म हम रखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला या आदमु अम्बिहुम बि अस्माइहिम फलम्मा अम्बाअहुम बि अस्माइहिम क़ाला अलम अक़ुल लकुम इन्नी आलमु ग़ैबस समावाति वल अर्ज़ व आलमु मा तुब्दून व मा कुन्तुम तक्तुमून। आपके सिवा कोई नहीं। फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब उसने उनको उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया मैंने तुमसे कहा न था कि मैं आसमानों और ज़मीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो तुमसे मख्फी हैं। जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है और जो कुछ तुम छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। तुम जो छुपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ और जो तुम ज़ाहिर करते हो उसे भी मैं जानता हूँ। फिर आगे फरमाया वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिल आदमा
फसजदू इल्ला इबलीस, फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ तो सब झुक गए मगर इबलीस ने इनकार कर दिया। ये तो है ही फिटकारा हुआ, धुतकारा हुआ, लानती। जब इसने इनकार किया तो अल्लाह ताला ने इसको फिटकार दिया और इससे कहा तू आज से मलऊन हो गया। इबलीस ने इनकार किया, वस्तकबर अवा वस्तकबर बकाना मिनल काफिरीन, और वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। उसने इनकार कर दिया अल्लाह ताला के हुक्म का, नाफरमान हो गया। इससे यहाँ पर एक नुक्ता ये भी निकलता है कि जो अल्लाह ताला का इनकारी है, अल्लाह ताला का इनकार करता है, अल्लाह ताला का हुक्म नहीं मानता, गोया कि वो कुफ्र करता है। जो अपने नफ्स की फरमाबरदारी करता है, अपने नफ्स की मानता है, वो अल्लाह ताला का काफिर है। बकुल्ला या आदम उस्कुन अंता बज़ौजुकल जन्नता बकुला मिनहा रगदन हैसु सीतुमा वला तकरबा। फिर हमने आदम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो और यहाँ फरागत जो चाहो खाओ, मगर हाज़िहि शजरता व तकूना मिनल ज़ालिमीन, मगर दरख्त का रुख न करना वरना ज़ालिमों में शुमार हो गए होगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि एक दरख्त है, उस दरख्त के करीब मत जाना। अब वो दरख्त किस नौइयत का था, कैसा था, किस चीज़ का था, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है। हमें तो बेचून उचरा बस ईमान लेना चाहिए। इस पर हमारा ईमान है कि कोई दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को रोका और कहा अगर तुम उस दरख्त के पास गए तो यकीनन तुम ज़ालिमों में से हो जाओगे। ज़ालिमों में से मतलब ये है कि फिर तुम अपने ऊपर जुल्म कर बैठोगे, अपना नुकसान कर बैठोगे, अपना खसारा कर बैठोगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा व अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीही व क़ुल्ना हबितू बअज़ुकुम लिबासिन अदुव्वुन व लकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन। आखिरकार शैतान ने इन दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया। फिर शैतान ने उन दोनों को बहकाया। ये जो मशहूर है कि हज़रत हवा जो हमारी माँ थी, जो सबसे पहली दुनिया की औरत जिनको अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के साथ पैदा किया, उनके बारे में एक आम ख्याल बन चुका है कि उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम से ज़िद की कि हमको दरख्त खाना है, और कहा जाता है कि फसाद की जड़ औरत ही बनी। एक औरत की पर्सनालिटी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है इस चीज़ का हवाला देकर। ऐसा कुछ नहीं है। कुरान साफ अल्फाज में कह रहा है कि शैतान ने उन दोनों को बहकाया और वो दोनों ही शैतान की चाल में आ गए। आखिरकार शैतान ने दोनों को उस दरख्त की तरगीब देकर हमारे हुक्म की पैरवी से हटा दिया और उन्हें उस हालत से निकलवा कर छोड़ा जिसमें वो थे, यानी कि जन्नत से निकलवा दिया। हमने हुक्म दिया कि अब तुम सब यहाँ से उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। अल्लाह ताला ने उन्हें निकाल दिया और कहा तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। ये बात ज़रा थोड़ी समझने की है, यानी इंसान का दुश्मन शैतान और शैतान का दुश्मन इंसान। शैतान का दुश्मन इंसान होना तो ज़ाहिर है कि वो इसे अल्लाह की फरमाबरदारी के रास्ते से हटाने और तबाही में डालने की कोशिश करता है। रहा इंसान का दुश्मन शैतान होना तो फिलवाक़े इंसानियत तो इससे दुश्मनी ही की मुतक़ज़ी है, मगर ख्वाहिशात नफ्स के लिए जो तरगीबात वो पेश करता है, इससे धोखा खाकर आदमी उसे अपना दोस्त बना लेता है। इस तरह की दोस्ती की माना ये नहीं है कि हकीकतन दुश्मनी दोस्ती में तब्दील हो गई, बल्कि इसके मानी ये है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन से शिकस्त खा गया और इसके जाल में फंस गया। तुम्हें एक ख़ास वक्त तक ज़मीन में ठहरना और वहीं गुज़र बसर करना है। उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीख कर तौबा की। वो कलिमात क्या थे जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने
अपने रब से उन अल्फाज के साथ तौबा की। आज बेहतरीन अल्फाज हैं इंसान को अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और हर मुसलमान को ये अल्फाज याद होना चाहिए। वो अल्फाज ये थे, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ये वो अल्फाज थे जिनके ज़रिए उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की कि अल्लाह ताला तू मुझे माफ़ कर दे, मैंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया है और मैं ही ख़ताकार हूँ, तो तू मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। मेरे अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। फ़तलक्का आदमु मिन रब्बिही कलिमातिन फ़तावा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबु। तुम्हें एक ख़ास उस वक्त आदम ने अपने रब से चंद कलमात सीख कर तौबा की, जिसको उसके रब ने कबूल कर लिया, क्योंकि वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर फरमाया कुल्लु हबितु मिनहा जमीआ फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिआ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। हमने कहा कि तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे उनके लिए किसी खौफ और रंज का मौका ना होगा। वल्लज़ीना कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा खालिदून। और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे, हमारी आयात को झुटलाएंगे, वो आग में जाने वाले हैं जहाँ वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर गौर व फ़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।